रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, हर चीज, एरोप्लेन बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, सब चीज बिक गया। ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह के आगे और लोगों के जो नेता थे उनकी नहीं चली, चाहे संघ की नहीं चली। मोहन भागवत कह ही रहे हैं कि अहंकार में चढ़ रहे ये। हम कहना चाहते हैं माननीय मोहन भागवत जी से, क्या 10 साल से अगर हमारा देश लूटा जा रहा था, मेरे मन में चल रहा था 10 साल से हमारा देश लूटा जा रहा था और आप कुंती जैसा पट्टी आंख में बांध करके बैठे थे। क्या लग रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या दिल्ली और लखनऊ में महाराज? सब ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ फोन नहीं उठ रहा है, सुन में आ रहा है योगी जी का। ये तो सिर्फ ह्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अच्छा ये बताइए, जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, 2 बार बैठक हुई, दोनों उप मुख्यमंत्री आपके दिल्ली डटे हुए हैं योगी जी को हटाने के लिए। तो इसलिए योगी जी को नहीं, योगी जी को हटाएंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। हाँ, भाजपा खत्म हो जाएगी अगर योगी जी को हटाएंगे। योगी जी को हटाएंगे तो भाजपा उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी। और अगर योगी जी की चलती तो आज ये परिणाम नहीं होता। योगी जी की नहीं चली लगता आपको? योगी जी की नहीं चली। योगी जी ने जो लिस्ट भेजी थी 40 सांसदों के लिए और कि इनको बदला जाए, उनको नहीं बदला गया, उसमें चली अमित शाह की। केंद्रीय नेतृत्व ने गड़बड़ किया। और उसमें सबसे ज़्यादा एक आप लोग पत्रकार हैं, हमारे यहाँ एक हेमंत शर्मा नाम का पत्रकार हुआ करता जनसत्ता का पहले, समझ गो, उसने सारा खेल बिगाड़ करके वो अलग अपने को कैबिनेट मंत्री समझ करके वो, चूँकि वो अमित शाह जी जब 2013 में आए थे यहाँ पे, तब उन्हीं के साथ लग गया। वो कांग्रेस का चाटुकार था, उसके आधार पर इन लोगों ने उसका गणित किया, जिसके आधार पे आज ये जो परिणाम आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परिणाम ठीक आए हैं। 1991 से कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ एक बार 200, किसी ने 272 का आंकड़ा नहीं क्रॉस किया है। भारतीय जनता पार्टी 1991 से आप जैसे भाजपा का पक्ष रखते हैं, भाजपा में हैं, तो ये क्या लगता है आपको कि जो जैसा चल रहा है कि मोदी और अमित शाह, इन दोनों के आगे उत्तर प्रदेश में, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो या चाहे वहाँ शिवराज की हो एमपी में, ये जो जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं अपने अपने प्रदेश के, उनकी नहीं चली और इसी यही हट रहा कि जो बीजेपी का 240 पे 400 का सपना नहीं पूरा हुआ? नहीं, देखो, कोई भी आप स्टूडेंट जाएगा 600 का अगर वो होता है तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हमको 150। मेरा सवाल ये है, सुनिए, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि 600 था तो 543 था, हम 400 मान के चले, नहीं आया, ठीक है, लेकिन पास हुए। हाँ, सही पास हुए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह के आगे और लोगों के जो नेता थे उनकी नहीं चली, चाहे संघ की नहीं चली। मोहन भागवत कह ही रहे हैं कि अहंकार में चढ़ रहे ये। बिल्कुल सही बात, यही कटौती रहा कुछ की, जो हमारे यहाँ जो टिकट बांटवारा उत्तर प्रदेश का, वो आप मध्य प्रदेश का जगह देख लीजिए, हमारा सब सही रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये गुटबाजी थी और कार्यकर्ताओं को ना सुनना, मैंने भाजपा के ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं से मिला जब मैं ग्राउंड पे गया, तो उनका ये दर्द था कि हम सत्ता में बेशक रहे, हम बूथ स्तर पे काम करें, लेकिन हमारी चाहे थाने, तहसील, कहीं भी हमारी चली नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। ये कार्यकर्ताओं की अवहेलना जो नेतृत्व ने किया, जो अन्य मंत्रियों ने किया, चूँकि हर व्यक्ति तो योगी जी के पास पहुंचता नहीं था। कुछ निकम्मे टाइप के हमारे प्रदेश में मंत्री रहे और कुछ प्रदेश के पदाधिकारी रहे जो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया, समझ गो, जिसके कारण ये परिणाम आए। अब वो एनालिसिस करेंगे, अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने अंदर मंथन नहीं करेंगे तो वाकई में ख़त्म हो जाएंगे। मुझे एक घटना याद आती है, मैं यहीं था तो लोग बचाव कर रहे थे जब एक सांसद जी के बेटे थे और उनका यहीं इलाज नहीं हो पाया था पीजीआई में, और उनके बेटे, हाँ, उनके बेटे, तो यहीं आप लोग ये कहते थे नहीं सब चल रहा है तो छुटपुट घटना। लेकिन ये ऐसा आप मानते हैं कि अफसर जो हैं उत्तर प्रदेश में हो या पूर्व में, उनकी वो जनता या जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे हैं? नहीं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की कोई सुन ही नहीं रहा था। अब मैं तो खुली बात कह रहा हूँ, वो मंत्री रहे, लेकिन उनके कोई किसी हॉस्पिटल में आप चले जाए, कोई काम ही नहीं हुआ। तब जब ये ऐसे टाइप के मंत्री रहे जो, और ये सब आयातित मंत्री थे, ये कोई बसपा के कैडर थोड़ी थे। ये बसपा के कैडर के तो क्या जानेंगे, हम लोग तो कैडर के, हम तो लोग 91-90 से इसमें काम कर रहे हैं, समझ, हम तो जान रहे हैं। और जो बगैर कैडर का व्यक्ति होगा, जिसने खून पसीना से सींचा, वो दर्द जानेगा। ये तो बसपा से रहे, बसपा सूचक किसी में आ गए और सबको पटका पहनाते रहे। 90,000 लोगों को शामिल किया गया था, समझ गो, दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और क्या हुआ उनका, इन्होंने चूँकि बगैर सोचे समझे, चूँकि हमारे अटल जी ने कहा था कि अपना एक पुराना कार्यकर्ता नहीं टूटना, चाहे नए 10 कार्यकर्ता टूट जाएं, समझ गो, उन नए कार्यकर्ताओं पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता है।
तो समझ गो नए कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता पे हमको विश्वास है। इसके वजह से आज ये देश में ये प्रदेश में ऐसी स्थिति हुई है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप 2027 में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। अगर जो दोनों जिन आप उप मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक, वो दोनों इस समय दिल्ली में डटे हुए हैं। अगर उनको हटाया जाता है तो क्या इसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा? अगर योगी को हटा दिया जाता है तो कोई नहीं असर पड़ेगा 27 पे। हमारे कार्यकर्ता हटा देते हैं योगी को, असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ गो हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, कुछ मंत्रियों की, कुछ अधिकारी जो रहे वो कार्यकर्ताओं का ही हरासमेंट करते रहे, उसकी मांग हम योगी जी के पास कर रहे हैं। कुछ पुलिस के अधिकारी रहे जो कार्यकर्ताओं को ही दंडित करते रहे और दूसरे से मलाई खाते रहे, उनकी घूसखोरी का किसी ने वो नहीं किया। सबकी निकाल करके दी जाएगी और सबकी ये विवेचना की जाएगी। कार्यकर्ता का जी ये बार भाजपा के कार्यकर्ता का दर्द है जो कि आक्रमण टाइप के अधिकारी रहे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, न कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उस पर विदर्घात हुई है जिसका परिणाम आया है। क्या लग रहा है कि जो 2024 के जो नतीजे रहे खासकर उत्तर प्रदेश की, जिसने सबको चौंकाया, अब उत्तर प्रदेश और लखनऊ और दिल्ली में रार मची हुई है। योगी जी का कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि योगी जी को हटाने का प्लान बन के तैयार है। इन योगी जी कहीं ना कहीं संघ का हाथ है, तो वो थोड़ा सा उन पे अभी बैठे हैं। फ़ोन नहीं उठ रहा है, मोदी और अमित शाह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये जो चल रहा है घटनाक्रम इसका, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा ने 2027 के लिए मिल के उन्होंने कहा कि गठबंधन जारी रहेगा और 27 में मिशन 27 की तैयारी शुरू कर दी है। तो इसका असर 24 के परिणामों का असर 27 में पड़ेगा लगता है आपको? 27 में नहीं पड़ेगा, ये उसके पहले ही पड़ जाएगा। क्योंकि जो तानाशाही रवैया है प्रधानमंत्री जी का, अब भारतीय जनता पार्टी में ही राड़ मच गई है। राड़ मच गई है। रार की राड़? रार ठीक है। इतना भयंकर मची है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद प्रधानमंत्री को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तानाशाही और हिटलर वाली रवैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समझ से बाहर है। अभी देखिए हमारे मोहन भागवत जी ने, उन्होंने खुला बयान दे दिया, कह रहे हैं कि इन्होंने जो है मर्यादा ही भूल गए प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए। अरे मर्यादा का मतलब यही है कि आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं, गरिमामयी पद पर हैं, उसके बाद फिर आप मुजरा वाली भाषा करते हो, उसके बाद मंगलसूत्र वाली भाषा करते हो, भैंस वाली पे आ जाते हो। भाई महिलाओं का आपने बेइज्जत कर दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं माननीय मोहन भागवत जी से, क्या 10 साल से अगर हमारा देश लूटा जा रहा था, मेरे मन में चल रहा था, 10 साल से हमारा देश लूटा जा रहा था और आप कुंती जैसा पट्टी आंख में बांध करके बैठे थे, आपका जमीर जिंदा कैसे था? आपको बिगड़ा तो कर देना चाहिए था 2-3 साल बाद, जब अडानी अंबानी के हाथ हमारा पूरा देश बिक रहा था, तब आप क्यों नहीं बोले? जब आपके ऊपर जो है उन्होंने ये बयान दे दिया कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठो तुम, अब आप जो है वही चीज़ सच्चाई उजागर करना चालू किए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहन भागवत या आरएसएस के लिए मोदी जी शिवलिंग पे बैठे बिच्छू की तरह हो गए थे कि हाथ से हटा नहीं सकते, डंक मार देगा, चप्पल से मारेंगे, शिवलिंग का अपमान होगा। तो अब जैसे ही उनको लगा कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अब बैसाखी के सहारे है, तो उन्होंने वो भी आए बाहर और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। नहीं, कोई भी अगर इंसान सच्चा इंसान है, देशभक्त है, अगर हमारे देश में कोई भी सरकारें हों, अगर वो गलत कर रही हैं तो उसका विरोध तो अगर उसका जमीर जिंदा है तो कर ही देगा। लेकिन मोहन भागवत जी तो 10 साल कभी चर्चा ही नहीं की, बोले ही नहीं ये सब। मणिपुर पे कोई शब्द नहीं बोला, मणिपुर पे आप बोल रहे हैं। वही बात तो कर रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी हिस्सा भिजवाते थे क्या संघ को, आरएसएस को, कि जो है मोहन भागवत जी चुप बैठे थे? भाई हमारा देश 10 साल से बिक रहा है, रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, हर चीज, एरोप्लेन बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, सब चीज बिक गया। और उसके बाद मोहन भागवत जी फेविक्विक से अपना मुंह चिपका करके बैठे थे। तो इनको सोचना नहीं चाहिए था क्या कि हमारे देश में क्या हो रहा है? अभी जब तानाशाही इतना चरम पर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को किसी सांसद से पूछा भी नहीं गया और मोदी जी बोले मैं प्रधानमंत्री, घोषणा कर लिए, शपथ ले लिए,
तो अब भारतीय जनता पार्टी में खनमंडल मचा हुआ है कि ये तो हमें लग रहा है गुजरात भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं है और ये भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई गुजरात वाली। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जरूरत नहीं है मोदी जी को, जैसे उन्होंने संघ को बोल दिया कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, वैसे मोदी को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जरूरत नहीं है। योगी को भी देख रहे हैं, योगी को भी लटकाए हैं इन्होंने भाई जो है ये खाली इनको ये था कि हमारा इतिहास में नाम हो जाए कि मैं 3 बार शपथ ग्रहण किया, नेहरू जी का बराबरी हमारा हो जाए। सरकार चाहे 26 तारीख को गिर जाए, लोकसभा स्पीकर के चुनाव में ही सरकार खत्म हो जाए। अभी खेला हो सकता है क्या स्पीकर वाले में? अरे लिखिए, भाजपा के इतने सांसद नाराज हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है, तो खेला तो होना है। अभी इंडिया गठबंधन के तरफ से जो है लोकसभा स्पीकर का चयन किया जाएगा, वो भी चुनाव लड़ेगा। तो लगता है उसमें क्रॉस वोटिंग होगी। मोदी जी का अभी जो है लोकसभा स्पीकर चुनाव लड़ेगा, हो सकता संघ वाले भी एक अपना लोकसभा स्पीकर उतार दे चुनाव लड़ने के लिए। तो संघ और मोदी जी के लोकसभा स्पीकर में अभी युद्ध हो सकता है, ऐसा है। और इंडिया गठबंधन का जो है वो लोकसभा स्पीकर जीतेगा चुनाव। ये यूपी जो 2024 का रहा है परिणाम, ये 27 में भी दोहराएगा लगता है, इसका असर रहेगा 27 पे। एक चीज़ हमको बताइए, 27 में तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि ये लोग हमारे जो है देश के हिंदुओं को इतना गाली अपने आईटी सेल से दे दिया, क्योंकि इनका हिंदू वोट बैंक था। अयोध्या से हैं, जब बात आई आईटी सेल और उसकी, तो इस समय सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि अयोध्या जाओ, दर्शन करो, कुछ खरीदो ना, पंचर ना बनवाओ, हवा ना लो, ऑक्सीजन ना लो वहाँ। भाई भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर ये बोले तब तो ठीक है। अरे वो पूरे हिंदुओं को दोगला बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल। रामद्रोही हैं, रामद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं। तो ये हिंदू हमारे देश का जो 140 करोड़ हिंदू है, ये चीज़ बताइए, इनका प्रधानमंत्री का या मोदी जी का जो है आईटी सेल कैसे पता है कौन हिंदू हमको वोट दिया कौन नहीं दिया?